तरफ वोटरों की जांच में जुटा है, वेरिफिकेशन हो रहा, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी सियासी समीकरण को साधने में जुट गई हैं ताकि उनकी पार्टी को सूबे के चुनाव में आधार मिल सके। इसके लिए राजनीतिक जमीन तलाशी भी जा रही है जिससे उनका तालमेल बैठ सके। तो बताते हैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जिसको लेकर इस समय बिहार की सियासत गर्म है, और खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चिट्ठी लिखी है। बिहार एमआईएम ने लालू यादव को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि आप हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। एमआईएम की चिट्ठी पर अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये लोग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, हमारे यहाँ विधिवत तौर पर नहीं आया है। उनके लोगों से, जिन लोगों से कहा था, इन्होंने अपने बड़े नेता को इसकी खबर दी कि नहीं दी है, तो हम लोगों ने हुज्जत तमाम कर दी है। सारे पार्टियों को, जो महागठबंधन के घटक दल के जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोगों को हमने लेटर लिख दिया है। बाजार कल तो लेटर ही दिया है। आप तो यही चाहते हैं कि, माफ कीजिए मजाकन में कहता हूं, कि उधर बारात भी आई है, इधर बच्चे भी तलाश कर रहे हैं। आप सोचिए, इसी तरीके की चिट्ठी महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी महाराष्ट्र एमआईएम इकाई ने लिखी थी महागठबंधन को, लेकिन तब गठबंधन हो नहीं पाया था। बिहार में देखिए क्या होता है, शामिल होगी एमआईएम महागठबंधन में या नहीं, ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन एमआईएम की चिट्ठी को लेकर बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई। एआईएमआईएम चाहती है महागठबंधन में आना, लेकिन जो एआईएमआईएम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो बीजेपी की बी टीम बनकर के काम करते रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। अब बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को लेना है। तहजीब मालूम है ना राष्ट्रीय जनता दल का, तहजीब साफ है कि वहां कुछ जकात और दान में बगैर दिए हुए चढ़ावा, वहां का दरवाजा नहीं खुलता है। संपत्ति चाहिए राजनीति के लिए, जनता नहीं चाहिए। अब उसमें आप सक्षम है या नहीं सक्षम है, ये आपका मामला है। तो पट खुलवाना है तो दरवाजा खोलिए, दरवाजा खुलेगा तो पट खुलेगा, नहीं तो दरवाजा पर अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है। तो जेडीयू तंज कस रही है। आरजेडी के कुछ नेता कह रहे हैं कि देखिए फैसला तो लालू यादव को करना है, लेकिन आरजेडी में ही मतभेद सामने है। एक तरफ पार्टी के नेता ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के दूसरे नेता ओवैसी की तारीफ करते नहीं थक रहे। सुनिए, आप लोगों की तरफ से भी कहा जाता है कि बी टीम है बीजेपी की एमआईएम, क्योंकि हमेशा फायदा बीजेपी को होता है अगर एमआईएम उन इलाकों में लड़ता है जहां मुस्लिम बहुल वोटर्स हैं। तो नहीं लगता कि वो अगर आप लोगों के साथ आएगा तो एक मजबूत स्थिति आप लोगों की बनेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा है ए टीम है कि बी टीम है कि सी टीम है। अच्छे वकील भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, और लोकसभा में टू द पॉइंट में बहस भी करते हैं। और अब बिहार के राजा वोटरों की जांच में जुटा है, वेरिफिकेशन हो रहा, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी सियासी समीकरण को साधने में जुट गई हैं ताकि उनकी पार्टी को सूबे के चुनाव में आधार मिल सके। इसके लिए राजनीतिक जमीन तलाशी भी जा रही है जिससे उनका तालमेल बैठ सके। तो बताते हैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जिसको लेकर इस समय बिहार की सियासत गर्म है, और खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चिट्ठी लिखी है। बिहार एमआईएम ने लालू यादव को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि आप हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। एमआईएम की चिट्ठी पर अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये लोग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, हमारे यहाँ विधिवत तौर पर नहीं आया है। उनके लोगों से, जिन लोगों से कहा था, इन्होंने अपने बड़े नेता को इसकी खबर दी कि नहीं दी है, तो हम लोगों ने हुज्जत तमाम कर दी है। सारे पार्टियों को, जो महागठबंधन के घटक दल के जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोगों को हमने लेटर लिख दिया है। बाजार कल तो लेटर ही दिया है। आप तो यही चाहते हैं कि, माफ कीजिए मजाकन में कहता हूं, कि उधर बारात भी आई है, इधर बच्चे भी तलाश कर रहे हैं। आप सोचिए, इसी तरीके की चिट्ठी महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी महाराष्ट्र एमआईएम इकाई ने लिखी थी महागठबंधन को, लेकिन तब गठबंधन हो नहीं पाया था। बिहार में देखिए क्या होता है, शामिल होगी एमआईएम महागठबंधन में या नहीं, ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन एमआईएम की चिट्ठी को लेकर बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई। एआईएमआईएम चाहती है महागठबंधन में आना, लेकिन जो एआईएमआईएम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो बीजेपी की बी टीम बनकर के काम करते रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। अब बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को लेना है। तहजीब मालूम है ना राष्ट्रीय जनता दल का, तहजीब साफ है कि वहां कुछ जकात और दान में बगैर दिए हुए चढ़ावा,
वहां का दरवाजा नहीं खुलता है। संपत्ति चाहिए राजनीति के लिए, जनता नहीं चाहिए। अब उसमें आप सक्षम है या नहीं सक्षम है, ये आपका मामला है। तो पट खुलवाना है तो दरवाजा खोलिए, दरवाजा खुलेगा तो पट खुलेगा, नहीं तो दरवाजा पर अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है। तो जेडीयू तंज कस रही है। आरजेडी के कुछ नेता कह रहे हैं कि देखिए फैसला तो लालू यादव को करना है, लेकिन आरजेडी में ही मतभेद सामने है। एक तरफ पार्टी के नेता ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे, तो दूसरी तरफ आरजेडी के दूसरे नेता ओवैसी की तारीफ करते नहीं थक रहे। सुनिए। आप लोगों की तरफ से भी कहा जाता है कि बी टीम है बीजेपी की एमआईएम, क्योंकि हमेशा फायदा बीजेपी को होता है अगर एमआईएम उन इलाकों में लड़ता है जहां मुस्लिम बहुल वोटर्स हैं। तो नहीं लगता कि वो अगर आप लोगों के साथ आएगा तो एक मजबूत स्थिति आप लोगों की बनेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा है ए टीम है कि बी टीम है कि सी टीम है। अच्छे वकील भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, और लोकसभा में टू द पॉइंट बहस भी करते हैं। और अब बिहार के